उसने कुछ बताया? नहीं। इस घर में इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी, समझ गए तुम दोनों? भाई साहब और आपा बहुत परेशानी की हालत में यहाँ से गए हैं और मुझसे ये वादा लेके गए हैं कि तुम अब इन मामलात से दूर रहोगे। मुझे पता है। उसने कुछ बताया? बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो तो बस रोए जा रही। अपनी हरकतों की वजह से रो रही थी वो। उसकी वजह से उसके घर वाले किसी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। न जाने किसके साथ गई थी। ये आप क्या कह रही हैं खाला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तरफ उसने तुम्हें फंसाया हुआ है और न जाने किस किस के साथ चक्कर चला रखा है उसने। वो ऐसी नहीं है अम्मी, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो तो शावेज इंटरेस्टेड था उसमें, वो नहीं। पूछे बेशक आप अपने भांजे से, और आप अपने भांजे को उससे दूर करने के लिए उस पर कीचड़ उछाल रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, वहां मैयत पे सब यही बातें कर रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हें माहम के साथ दोस्ती ही ना करने देती। अम्मी मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। बेचारा बहनोई किस तरह मारा मारा फिर रहा था। वहां मैयत पे सब यही बात कर रहे थे कि अगर वो ना होता ना तो ये लड़कियां तो कब का अपने बाप को कब्र में उतार चुकी होती। अब समझ आया कि इनके रिश्ते क्यों नहीं होते। करतूत ऐसे होंगे तो रिश्ते कहां से होंगे? ये सब उसके बहनोई का किया धरा है। रुको, कहां जा रहे हो तुम? शावेज, मेरी एक बात कान खोल कर सुन, तुम अब इस मामले से दूर रहोगे। आपा की इकलौती औलाद हो तुम। आपा और भाई साहब की सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे उन्हें परेशानी हो। तुम्हारी दादी बीमार ना होती तो वो यहाँ से कहीं ना जाते। उनके जाने का फायदा मत उठाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंदर जाओ तुम, मैं कह रही हूँ अंदर जाओ तुम, वरना मैं अभी भाई साहब को फोन करके कह रही हूँ कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। तुम भी जाओ। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। आप बगैर हकीकत जाने अपने अंदाजों से महामिका किसी के किरदार पर भी इस तरह बात नहीं कर सकती, और मैं गवाही देती हूँ उसके किरदार। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया को जानती हूँ। जाओ यहाँ से।